नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ बच्चे बड़े होते हैं और आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े-बड़े पद पे चले जाते हैं? ऐसा कैसे हो गया? क्या उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, इसलिए ऐसा हो गया? ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। उनके अंदर कुछ वैसे स्किल्स, कुछ वैसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आसानी से बड़े होकर अपने पद पे जाकर उसको बढ़िया से सँभाल सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, जैसे डिसीज़न मेकिंग क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ को हमको डेवलप करना है। तो आज हम कुल 10 क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे और आप लोग आगे मत बढ़िएगा क्योंकि लास्ट का पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी है, उनके अंदर लिखने की कला विकसित करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में लिखना बहुत पड़ता है और लिखने की आदत विकसित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम एक गोल दे सकते हैं उनको कि आप 1 मिनट में 40 से 50 शब्द लिखिए। सुंदर हैंडराइटिंग के साथ, शुद्ध-शुद्ध, करेक्टली लिखना है। अगला है, उनके अंदर हम पढ़ने की कला विकसित कर दें। पढ़ने की कला विकसित करने का तात्पर्य हुआ कि 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लें और पूरे समझ के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ते जा रहे हैं और समझ में ब चीज़ें नहीं आ रही है। इसके लिए हम उन्हें न्यूज़पेपर दे सकते हैं, हम उन्हें कोई बुक दे सकते हैं, कोई कहानी किताब दे सकते हैं और इस प्रकार उनके पढ़ने की कला विकसित हो जाएगी। अगला है, उनको सॉल्यूशन सीकर बनाना है, यानी कि वो अपने सॉल्यूशन को देखकर समझे। ऐसा नहीं कि हर समय हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कस करते रहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन वो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूँढ सके। उनका माइंडसेट को ऐसे डेवलप करना है, ऐसे विकसित करना है। इसके बजाय कि ये समस्या कैसे हुई, इसके जगह पे सोचें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगला है, ये संसार नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हर समय लोग बुराई, समस्या, परेशानी, लॉस, कमी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन हमको उनके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना है और इससे क्या होगा कि जब भी वो प्रॉब्लम में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, उनका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव सोचते रहेंगे, उनके चेहरे पे स्माइल रहेगी, उनका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और वो बेटर तरीके से काम कर पाएँगे। अपने मिस्टेक से सीख पाएँगे और अपने काम के प्रति वो आगे बढ़ पाएँगे, अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएँगे। अगला है, उनके अंदर डिसीज़न लेने की क्षमता को विकसित करनी है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके सारे डिसीज़न्स उनके बड़े ही लेते हैं। इससे क्या होता है कि गार्जियन को लगता है कि मैं इनकी भलाई कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो भलाई नहीं कर रहे होते हैं। छोटे-छोटे चीज़ों में जब वो डिसीज़न लेते हैं, तो वो जवाबदेह बनते हैं, वो ज़िम्मेदार बनते हैं और गलतियों से सीखते हैं। क्योंकि एक आईएएस ऑफ़िसर को अपने लाइफ़ में रोज़ बहुत सारे डिसीज़न लेने पड़ते हैं और सारे डिसीज़न इम्पोर्टेंट ही होते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि उनको छोटे-छोटे अवसर दें कि आप छोटे-छोटे डिसीज़न खुद से लीजिए। अगला है, उनको लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है। लीडरशिप स्किल डेवलप करने का अर्थ ये हो गया कि एक आईएएस ऑफ़िसर है या कोई बड़ा पदाधिकारी है या कोई बड़ा नेता है, उसको अपनी टीम को लीड करना होता है, अपनी टीम को चलाना होता है। तो अगर ये कला उनको बचपन से ही आ जाएगी, तो अपनी टीम को भली-भाँति चला पाएँगे। तो जब भी स्कूल में, घर में, किसी पार्टी में, फंक्शन में, प्रोजेक्ट बनाने समय, मॉर्निंग असेंबली में, मीटिंग में उनको ऐसे अवसर देने चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो। खेल में भी कैप्टनशिप करते समय उनके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी आती है। अगला है, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया जाए कि आपको इस समय के अंदर, इस डेडलाइन के अंदर आपको इतना काम कर लेना है। इससे वो और ज़्यादा सीरियसली और गंभीरतापूर्वक काम कर पाएँगे। उनको टू डू लिस्ट बनाना सिखा दें। रात में एनालाइज़ करवाएँ कि हाँ, देखिए आज आपने दिन का कैसे उपयोग किया। इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेडलाइन साधारण हो, काम भी साधारण हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम देंगे तो फिर भागने लगेंगे। लेकिन जब बच्चों के अंदर ये आदत आ जाएगी, तो खुद से वो बड़े-बड़े चैलेंज लेंगे, खुद से वो काम करेंगे। अ, पॉइंट नंबर 8 है, उनको क्वेश्चन करना सिखा दें। देखिए, आगे बढ़ने का मूल मंत्र है क्वेश्चन करना। एक पुलिस, एक वकील, एक डॉक्टर क्वेश्चन करके ही अपना काम करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, इसका मतलब हमारा माइंड वर्क कर रहा है। तो क्वेश्चन करने से
उनके सीखने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। उनके अंदर नए-नए आइडियाज़ आते हैं। वो जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई को अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर पाते हैं। कभी-कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हमको उनको इनकरेज करना चाहिए और सिखाना चाहिए कि वो सही तरीके से कैसे क्वेश्चन कर पाएँ। 9वां नंबर बहुत इम्पोर्टेंट, ये मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन है। देखिए मोटिवेशन आता है, जाता है, लेकिन डिसिप्लिन रहता है। कभी-कभी हम थकी, हारी, हताश, निराश, डिमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड रहते हैं। लेकिन ये डिसिप्लिन है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, जो इन सब के बावजूद हमें काम करने के लिए प्रेरित करते रहता है और ऐसा करते रहने से हम अपने गोल की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। 10वां पॉइंट है किसी भी काम की ज़िम्मेवारी लेना। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, हर काम को दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, पहला। दूसरा क्या करते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, आपकी वजह से। मेरा ये चीज़ खराब हो गया, आपकी वजह से। लेकिन जबकि येस, आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय दिस फॉल्ट। मेरे साथ-साथ आप भी दोहराइए कि हाँ, मैं अपने काम के लिए मैं ज़िम्मेवार हूँ। तो इससे अनुशासन बढ़ता है, इससे ज़िम्मेवारी बढ़ती है और उनको ऐसे अवसर घर में, स्कूल में देना चाहिए। इससे वो परिपक्व होते हैं और जवाबदेही उनकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट ही थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन सीकर, यानी कि एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस, यानी कि समस्या को समाधान करने की क्षमता को विकसित करना। क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को हमेशा ये काम करना पड़ता है। देखिए आईएएस ऑफिसर कोई एक दिन में नहीं बन जाता है, इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है, नई-नई क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ता है, अपनी बुराइयों को से दूर कर होना पड़ता है और हम ऐसा करते रहेंगे, आज से ही ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा कि बच्चे बड़े होकर एक आत्मविश्वासी नागरिक बन जाएँगे और ऐसा करते रहने से वो 1 साल में ही अपना बेस्ट वर्ज़न बन जाएँगे। तो मेरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा, एन्जॉय किया होगा, कुछ वैल्यू पाए होंगे। आपने अगर इसे एन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने परिवार के, अपने मित्रजनों को शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।